समंदर में गोता ज़ेरे आब दुनिया का नज़ारा 332 मीटर गहरा गोता स्कूबा गोता खोरी शौक भी मोहम भी और पेशा भी। अगर आप ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाबात दीजिएगा। गोताखोर हेलमेट कब और किसने इजाद किया? जदीद गोताखोरी का लिबास आलमी जंग से पहले या बाद में इजाद हुआ? क्या शौकिया गोताखोर ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर तक जा सकता है? क्या समंदर के अंदर ऑक्सीजन 42 मीटर के बाद जहरीली बन जाती है? क्या ज़्यादा गहराई में जाने का रिकॉर्ड 2014 में बना? अगर आप वाकई ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाबात दीजिएगा। ज़माना कदीम से इंसान ये चाहता रहा है कि वो समंदर के अंदर की दुनिया देखे। ऐसा करने के लिए उसने गोताखोरी का आगाज़ किया, मगर उससे वो बहुत कम इस दुनिया के बारे में जान सका। गोताखोरी घंटी के इस्तेमाल से इंसान को कुछ कामयाबी मिली। गोताखोरी को जदीद शक्ल 20वीं सदी में मिली, जब गोताखोरी का लिबास ईजाद हुआ। इसकी मदद से इंसान ने कई 100 फुट तक गहराई में जाकर आबी दुनिया देखी। गोताखोरी एक बाकायदा साइंस है। इस इल्म की बदौलत इंसान ने समंदर की तह का मुताला कर लिया है। आज गोताखोरी को मशगले और पेशे का भी दर्जा हासिल है। दुनिया के कई ममालिक में शौकिया गोताखोरी की तरबियत दी जाती है। अगर आप गोताखोरी की तरबियत लेना चाहते हैं तो राब्ता कर सकते हैं। ज़माना कदीम से इंसान समंदर के अंदर जाने का ख्वाहिशमंद था, मगर उसके पास ऐसी कोई अशिया या शय ना थी जिसे वो पानी के अंदर सांस ले सके। इसलिए वो चंद ही मिनट समंदर के अंदर रहकर वापस आ जाता। रफ्ता रफ्ता गोताखोरी के आलात ईजाद होना शुरू हो गए, लेकिन उनकी मदद से इंसान गहराई में ना जा पाते। आखिर 20वीं सदी में स्कूबा गोताखोरी सामने आ गई। अब इंसान समंदर की तह में जाने लगा। आज दुनिया में लाखों लोग शौकिया स्कूबा गोताखोरी करते हैं। ये समंदर जाकर वहाँ की अनोखी ज़िंदगी के हसीनो जमील नज़ारे देखते हैं। इनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें गोताखोरी की तरबियत दी जाती है। स्कूबा गोताखोरी पेशा भी है। इस पेशे से मुंसलिक लोग डूबे हुए बहरी जहाज़ों और कश्तियों में जाकर कीमती अशिया तलाश करते हैं। ये एक मुनाफा बख्श काम है। फिर साइंसदान भी स्कूबा गोताखोरी करके समंदर की तह में जाते और तहकीक करते हैं। इसी तरह बहरी फ़ौजी जहाज़ भी स्कूबा गोताखोरी के माहिर फ़ौजी मिलते हैं। ये दुश्मन के ख़िलाफ़ समंदर से हमला करते हैं। इनको इस्तिलाह में मेंढक लोग यानी फ्रॉगमैन कहते हैं। तारीख बोलती है माजी में गोताखोर खोखला और लंबा सा बांस मुंह में पकड़कर समंदर में जाते थे। बांस के खला से इन्हें हवा मिलती रहती, मगर गोताखोर ज़्यादा गहराई में ना जा पाते। इसके बाद गोताखोर घंटी ईजाद हुई। ये दांत से बना डब्बा है जिसमें हवा मौजूद होती है। गोताखोर इसमें बैठकर समंदर के अंदर जाता है। इस आले की मदद से गोताखोर ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाता था। गोताखोर हेलमेट 1829 में बरतानिया में ऐसा हेलमेट इजाद हुआ जिसके साथ नाली लगी हुई थी। गोताखोर हेलमेट पहनकर समंदर में उतर जाता। हेलमेट के साथ लगी नाली सतह आप पर खड़ी कश्ती में रखे हवा से भरे सिलेंडर से मुंसलिक होती। यूं गोताखोर को बजरिया नाली हवा मिलती रहती, मगर तब भी गोताखोर ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सकता था। जदीद दौर 1942 में फ्रांस के दो मौजूदों साक एवोकोस्तो और एमिली गगनान ने स्कूबा गोताखोरी का जदीद आला ईजाद कर लिया, जिसको उन्होंने एक्वालंग का नाम दिया।
इस आले की इजाज़त से गोताखोरी करना आसान हो गया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद मौजूद गोताखोरी के नए आलात ईजाद करने लगे। मकसद ये था कि गोताखोरी को ज़्यादा आसान बनाया जा सके। चुनांचे ये लोग भी इस बतौर मशगला अपनाने लगे। फिल्मों में एक्वालिंग पहनकर मुनाजिर फिल्माए गए। साइंसदान समंदरों में तहकीकात करने लगे। यूँ स्कूबा गोताखोरी एक इंसान दोस्त और मुफीद अमल बन गया। क्या आप जानते हैं अंग्रेज़ी का लफ्ज़ स्कूबा दरअसल सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपैरेटस का मुखफ़्फ़फ है। इसके मानी हैं पानी की तह में सांस लेने का खुदकार आला। जब गोताखोर 10 मीटर से ज़्यादा गहराई में चला जाए तो वो सुर्ख और जर्द रंग नहीं देख सकता, इसलिए वहाँ खून का रंग नीला दिखाई देता है। ये एक हैरतज़दा बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। स्कूबा गोताखोरी के आलात बहुत से आलात स्कूबा गोताखोरी में इस्तेमाल होते हैं। समंदर की तह में जाना ख़तरनाक अमल है, इसलिए गोताखोर स्कूबा गोताखोरी के तमाम आलात पहन कर पानी में उतरते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी महफूज रहे। स्कूबा गोताखोरी के लिए दरकार बुनियादी आलात का तारुफ पेश है। स्कूबा दस्ताने। अगर गोताखोर ने गारों और खाइयों में जाना हो तो ये दस्ताने पहनना बेहद ज़रूरी है। ये दस्ताने पहनकर पत्थरों और चट्टानों को हटाने में आसानी रहती है और जल्द भी ख़राब नहीं होती। ये पायदार चमड़े से बनते हैं। हाथों की तह में समंदर में गर्म भी रखते हैं। खुशक लबास ये गोताखोरी का खसूसी लबास है। गोताखोर के लिए इसे पहनना ज़रूरी है ताकि इसका जिस्म समंदर के नमकियात और किमियाई मवादों से महफूज रहे। ये लबास जिस्म को गर्म भी रखता है। समंदरी पानी काफ़ी ठंडा होता है। अगर ज़्यादा सर्द पानी में गोताखोरी करना हो तो ज़्यादा मोटा खुशक लबास पहना जाता है। ये लबास मजबूत रबड़ से बनता है। गोताखोरी मास्क। पानी के अंदर इंसानी आंखें सही तरह मनाजर नहीं देख सकती, इसलिए गोताखोर आंखों पर ग्लास से बना खसूसी मास्क पहनता है। इसकी मदद से उसे समंदर के अंदर हर शय साफ दिखाई देती है। अगर ज़्यादा गहराई में जाना हो तो वो हेलमेट पहनता है, मगर कम गहराई में मास्क से भी काम चल जाता है। कुतुबनुमा कंपास। गोताखोर कुतुबनुमा भी अपने पास रखता है। इसकी मदद से इससे समंदर में तैरते हुए सिमत का अंदाज़ा रहता है। ख़ास तौर पर वो गहराई में जाए तो वहाँ बहुत अंधेरा होता है। कुतुबनुमा की मदद से गोताखोर सिमत का तोयन रखता है और भटकने नहीं पाता। पर फिन्स ये एक ख़ास किस्म के लंबूतरे जूते हैं। मछली के परों से मिलती जुलती शक्ल के बायस माही पर कहलाते हैं। इनकी मदद से पानी में तैरना आसान होता है। ये उम्दा किस्म के रबड़ से बनते हैं। ज़ेरे आब दबाव पैमाना। ये भी एक अहम आला है। ये गोताखोर को बताता है कि टैंक में कितनी हवा रह गई है। जब टैंक में थोड़ी हवा रह जाए तो गोताखोर ऊपर आ जाता है। रेगुलेटर ये टैंक में लगा आला है। इसके ज़रिए टैंक में मौजूदा ज़्यादा दबाव वाली हवा को कम दबाव में बदला जाता है। गोताखोर फिर इसी कम दबाव वाली हवा में आसानी से सांस ले सकता है। टैंक ये सिलेंडर होता है जिसमें हवा भरी होती है। इसको गोताखोर पुष्ट पर रखा और तैरते हुए इस हवा की मदद से सांस लेता है। ये टैंक स्टील या किसी और मजबूत धातु से बनता है। अगर कम गहराई में जाना हो तो टैंक में हवा भरी जाती है। ज़्यादा गहराई में जाना हो तो खसूसी हवा भरती हैं। इस हवा में ऑक्सीजन कम और नाइट्रोजन गैस ज़्यादा होती है। उछाल आला तादील। ये आला समंदर में गोताखोर को डूबने से बचाता है। इससे तैरने में मदद देता है। ये आला एक जैकेट है जो गोताखोरी करते हुए पहनी जाती है। इस जैकेट को अंदर हवा भरी होती है जिससे कम या ज़्यादा करना मुमकिन हो। अगर गहराई में जाना हो तो हवा निकाल दी जाती है। जैकेट में जेबें होती हैं जिसके अंदर गोताखोरी के लिए दरकार छोटे छोटे आलात रखे जाते हैं। स्नॉर्कल
ये सांस लेने की नाली है जिसे गोताखोर समंदर के अंदर जाते हुए सांस साथ रखते हैं, लेकिन तजर्बाकार गोताखोर इसके बगैर भी काम चला लेते हैं। ताहम ना तजर्बेकार गोताखोर के लिए स्नॉर्कल रखना बेहद ज़रूरी है। ये सांस लेने में उसकी मदद करता है। गहराई पैमाना, गोताखोर ये आला भी ज़रूर अपने साथ रखता है। इसको बताता है कि वो समंदर में कितनी गहराई तक जा चुका है। डेप्थ गेज कहलाता है ये। टैंक बजाओ, ये इलास्टिक बैंड से जुड़े देहाती टुकड़े हैं जिन्हें टैंक बजाओ कहा जाता है। ये बैंड टैंक या सिलेंडर के गिर लिपटे जाते हैं। समंदर की तह में जब गोताखोर अपने साथियों को मुखातिब करना चाहे तो वो टैंक बजाओ से काम लेता है। वो इलास्टिक बैंड खींचकर टैंक पर मारता है जिससे वो आवाज़ पैदा होती है। ज़ोरदार आवाज़ साथियों को इसकी तरफ मतवज्जा करती है और इसके साथी इसकी तरफ आ जाते हैं। ज़ेरे आब बत्ती, गोताखोर आप जाते हुए अपने साथ बत्ती भी रखता है जो पानी के अंदर खूब रोशनी कर देती है। अगर पानी में अंधेरा हो तो गोताखोरी बत्ती के ज़रिए रास्ता तलाश करते हैं। गारों के अंदर से देखने में भी ये बत्ती काम आती है। ये चार्ज भी होती है। क्या आप जानते हैं कि जो लोग शौकिया स्कूबा गोताखोरी के ख्वाहिशमंद होते हैं वो ज़ेरे समंदर आमतौर पर 30 से 40 मीटर 100 ता 133 फुट गहराई तक जा सकते हैं। अगर किसी को मज़ीद गहराई में जाना हो तो फिर उसे ख़ुसूसी तरबियत हासिल करना पड़ती है। नीज़ उसे ज़्यादा आलात दरकार होते हैं ताकि समंदर की गहराई में उसकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा ना हो। गहराई में जाने का रिकॉर्ड, स्कूबा गोताखोरी का मुकम्मल लिबास पहनकर समंदर में ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में जाने का रिकॉर्ड मिस्र के गोताखोर अहमद जबर ने कायम कर रखा है। 2014 में उन्होंने बहरा अहमर में गोता लगाया था। तब वो 332.35 मीटर तक गहराई तक चले गए थे। आज तक कोई भी दूसरा गोताखोर इतनी गहराई में नहीं जा सका। स्कूबा गोताखोरी की तरबियत, दुनिया भर के साहली मकामात पर स्कूबा गोताखोरी सिखाने वाले तरबीती मराकज़ मौजूद हैं। इन मराकज़ में समुंदर में गोताखोरी करने वालों को गहराई में तैरता सिखाया जाता है। गोताखोरी के आलात खासे महंगे होते हैं, इसलिए इन मराकज़ से आलात किराए पर मिल जाते हैं। हमारे प्यारे वतन शहर कराची में स्कूबा गोताखोरी सिखाने वाले सेंटर मौजूद हैं। ये सेंटर सिंध और बलूचिस्तान के साहली मकामात पर समंदर के अंदर गोताखोरी कराने का एहतमाम भी करते हैं। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो आइए इसमें एडमिशन लीजिए और स्कूबा गोताखोरी कीजिए।